शाओलिन के शिष्य अगरबत्ती जला रहे थे। एक लोहे के डिब्बे में अगरबत्ती जलाने का पात्र रखा था। अगरबत्ती जलाने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से लोहे के दरवाजे को खोलना पड़ता था। यही शाओलिन मंदिर की परीक्षा थी। लेकिन वह आदमी एक फ्रॉड था। उसने कभी बेसिक कुंग-फू सीखा ही नहीं था, इसलिए वह लोहे का डिब्बा खोल ही नहीं पाया। उसने झूठ बोला कि डिब्बा खराब है, लेकिन एक भिक्षु ने उसकी सच्चाई तुरंत पकड़ ली। भिक्षु ने उसे पकड़कर जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया, जिससे वह आदमी चीख पड़ा क्योंकि उसका हाथ जल गया था और लोहे के डिब्बे में फंस गया था। इसके बाद वह आदमी दूसरे लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। बाकी शिष्य आसानी से उसे खोल रहे थे, लेकिन उसकी मुक्कों की ताकत काम नहीं आई, इसलिए उसने बाकी शिष्यों को पहले जाने दिया और फिर खुद कोशिश की। दरवाजे के अंदर शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। कुछ तो अपने सिर से सैंडबैग को मार रहे थे। यह देखकर वह आदमी डर के मारे बेहोश होने को हो गया। फिर उसने देखा कि कुछ शिष्य अपनी चालों का अभ्यास कर रहे थे। जब भी वे आगे बढ़ते, एक भिक्षु उन पर टाइल फेंकता। जमीन तेल से भरी थी। उसने भी कोशिश की, लेकिन टाइल को नहीं पकड़ पाया और फिसलकर गिर पड़ा, जिससे कई शिष्य गिर पड़े। भिक्षु ने उसका पैर पकड़कर उसे आगे धकेला और उसके सिर पर तेल से भरी लकड़ी की बाल्टी गिर गई। आसपास के शिष्य हंसने लगे। थोड़ी देर बाद एक सीनियर भिक्षु वहां आया। उस आदमी ने उनसे विनती की कि वे उसके गुरु बन जाए। सीनियर भिक्षु को पहले से पता था कि वह आदमी नकली है, लेकिन उसने उसे तुरंत बेनकाब नहीं किया। उसने कहा कि पहले अपने गंदे बाल धो, लेकिन उससे न तो तालाब में नहाने की अनुमति थी और न ही कुएं से सीधे पानी निकालने की। वह केवल पत्थर कुएं में फेंककर उछलते हुए पानी से बाल धो सकता था, और जब तक बाल साफ न हो जाए वह शिष्य नहीं बन सकता था। लेकिन उसे कुएं के पास केवल 2 पत्थर मिले। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने पत्थरों को रस्सी से अपने शरीर से बांधा और कुएं में फेंका, लेकिन पानी बाहर नहीं छिटका। फिर वह कुएं के ऊपर खड़ा हुआ और पत्थर फेंके, लेकिन तब भी बाल साफ नहीं हुए। उल्टा उसका चेहरा और गंदा हो गया। फिर उसने जोर से पत्थर कुएं में फेंकने शुरू किए ताकि पानी ज्यादा उछले और उसके बाल धोए जा सके। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वह उछलते पानी की लय समझ गया, लेकिन वह आदमी विग पहनता था। उसने दीवार की धूल से अपने बालों को सफेद रंग में रंगा और खुशी-खुशी वरिष्ठ भिक्षु के पास गया, यह कहते हुए कि उसके बाल अब साफ हैं और वह उसे कुंग-फू सिखाए। लेकिन भिक्षु ने अचानक उसका बाल पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह झुक गया। असल में भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहा था। बाल धोने के बहाने वह अब हमला झेलने से बचना सीख गया था। लेकिन उस आदमी को समझ नहीं आया कि उसने एक हुनर सीख लिया है, और वह भिक्षु से पूछने लगा कि उन्होंने उसके बाल क्यों पकड़ने की कोशिश की। तभी भिक्षु ने उसका विग खींचकर उसकी सच्चाई उजागर कर दी। वह आदमी शर्मिंदा हो गया और वहां से जाने लगा, लेकिन भिक्षु ने उसे रोका और कहा कि वह शाओलिन मंदिर में रह सकता है।